साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज आइए हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट का। और स्क्वायर रूट को आप थोड़ा सा इत्मीनान से शांति से देखें। एक बार में एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और वही चीज़ आप ऐसा करें कि आप जो बैठे तो कॉपी और कलम लेकर बैठे, ताकि आपको दोबारा इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप कॉपी कलम लेकर ना बैठे हो तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करें, एक ही बार लेकर के बैठ जाएं, जो कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नहीं। तो देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा। आपको एक बार देखिए, रिलैक्स होकर के आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए जरा, सबसे पहले स्क्वायर रूट है कि नहीं। सबसे पहले जाने कि एक का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और 2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है आपका, 4 होता है। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 5 का स्क्वायर जो होता है आपका वो 25 होता है। 6 का स्क्वायर आपका जाकर के 36 होता है। 7 का जो स्क्वायर होता है आपका वो 49 होता है। 8 का स्क्वायर जो होता है आपका वो 64 होता है। और 9 का स्क्वायर जो होता है आपका वो 81 होता है। और 10 का स्क्वायर जो आपका होता है वो आपका 100 होता है। आशा करते हैं कि आपको स्क्वायर समझ में आया होगा। और भी चीज हम कराते हैं थोड़ा सा। जैसे आप जाने 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है। 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। आशा करते हैं देख रहे होंगे आप लोग, और अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 यानी 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 19 का जो स्क्वायर होता है आपका वो 361 होता है। और 20 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 400 होता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमें तो 10 तक का स्क्वायर याद नहीं है, इतना स्क्वायर कैसे याद करें। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको करें क्या कि बार बार थोड़ा सा सुने, देखें, जरूर आपको अपने आप याद हो जाएगा। बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो आप अपने पड़ोसी का देख लीजिए, है कि नहीं। पड़ोसी में देख लीजिए कि बगल का कोई फ्रेंड है, उसका नाम को कभी याद तो किए नहीं होंगे। बार बार देखते देखते आपका क्या है, उसका नाम याद हो गया। ऐसा नहीं ना कि किसी का नाम मोहन है तो मोहन 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 इस तरह तो किए नहीं। बार बार देखिए, देखते देखते क्या हो गया, नाम याद हो गया, है कि नहीं। हम लोग जिस चीज को नहीं देखे वो हमको याद नहीं है, जिसको हम लोग बार बार देखते हैं वो हमको याद होता है। जैसे अपने स्कूल की एक है ना, वो जिसको हम लोग देखते हैं बार बार, उसको तो एक ही बार में उसका नाम याद आता है, क्योंकि सोते हैं तो वही ख्याल आते हैं, है कि नहीं। रास्ते में चलते हैं तो वही याद आते हैं। तो स्कूल वाले हमको बढ़िया से याद रहता है कि नहीं। तो जिसको हम लोग बार बार याद करते देखते तो हमको याद हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इसको क्या करें, स्कूल वाले ही समझ करके इसको क्या करना है, देखते रहना और याद करते रहना है। बस इमेजिन करना कि ये भी क्या है, स्कूल वाली ही या कॉलेज वाली ही है। अपने आप आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए तब हम आगे बात करते हैं। आशा करते हैं ये क्या था, स्क्वायर था। क्या था, स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट की, है ना। तो स्क्वायर रूट कैसे, तो देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 4। 4 समझ गए ना। लेकिन बोलेंगे कि 4 का रूट क्या होता है, यानी वर्गमूल, जिसका हिंदी में वर्गमूल बोला जाता है। रूट का जो हिंदी होता है वो आपका वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल। और वर्गमूल को हम लोग इस सिंबल से सूचित करते हैं। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो जैसे बोलेगा 4 का वर्ग, जैसे 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 बार हम लोग गुना करते हैं तब जाकर के 4 हुआ। बोलेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 को गुना करेंगे कितने बार, 2 बार, तो जाकर के कितना हो जाएगा, 9। अगर आपको बोलेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 4 4 16। उसी तरह से आपको बोलेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 25। आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं, क्योंकि किसी एक से होने वाला नहीं, दोनों। तो क्या होगा, स्क्वायर करने पर ये होता है। लेकिन आपका बोलेगा कि ये 25 है, क्या है, 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा,
25 का वर्गमूल अगर पूछ दे 25 का वर्गमूल क्या होगा, आप क्या करें, रूट अंडर में इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5। इस तरह से 5 गुना 5 यानी 2 तो 5 है, उसके बदले में एक 5 लिख देंगे, है कि नहीं। ये मेरा वर्गमूल हो गया। 25 का वर्गमूल कितना निकला, 5। उसी तरह से आपको दे देगा कि 49 है, कितना है 49। अब बोल देगा कि बताइए कि 49 का वर्गमूल क्या होगा। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, रूट के अंदर में 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 7 यानी कितना हो जाएगा, 1 ठो 7 यानी 2 ठो 7 है ना, तो 1 ठो बाहर लिख देंगे, ये 7 हो जाएगा, है कि नहीं। आशा और उम्मीद हम दोनों ही कर रहे हैं, एक नहीं दोनों, तो समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका 84 है, ये 81 क्या है 81। बोलेगा इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, रूट के अंदर में लिख सकते हैं इसको 9 गुना 9। तो 9 गुना 9 क्या होता है, 2 ठो हो गया, तो उसके बदले में 1 ठो लिखेंगे, इसी का वर्गमूल 9 होता है। आपके मन में फिर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 के बदले में 1 क्या, कोई वजह तो होना चाहिए जो 2 के बदले में हम 1 लिख रहे हैं। यहाँ भी देखिए 25 को 5 गुना 5 लिखे हैं, उसमें से 1 ठो निकाल दिए। यहाँ 49 है, 7 गुना 7 लिखे, 1 बाहर लिख दिए। उसी तरह से 81 है, 9 गुना 9 लिखे, 1 बाहर लिखे। आखिर वजह क्या है, यही वजह हम आपको बताते हैं कि क्या वजह है। तो देखिए कैसे हम पता करेंगे क्या कि क्यों हम 2 के बदले रूट के अंदर में दो रूट में तोड़ते हैं और उसका 1 बदले में लिखते हैं। तो जैसे देखिए मान लिया रूट अंडर क्या है x, रूट अंडर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2। तो आखिर की इस 2 को हटाएंगे कैसे, तो यही कारण है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को हम लोग लिखेंगे 1/2, क्योंकि इस रूट का मतलब तो पावर में हाफ होता है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर है तो क्या होता है 1/2, पावर में तो 1/2 है ही। तो हम लोग इसको 2 का और ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी गुना 1/2। 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ऊपर में 1, और 2 का पावर 1 ही क्या कहलाता है। तो और आपको एक एग्जांपल लेते हैं ताकि बढ़िया से आप समझ जाए। जैसे आपका रहा रूट 25, तो 25 है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 25 का पावर 1/2, क्योंकि रूट हटाएंगे तो पावर में तो हाफ चला जाएगा, और हाफ चला जाएगा तो इसको तो हमको हटाना, नीचे वाले 2 को, उस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर क्या है पावर में हाफ है। इस तरह से ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 गुना 1/2, इस तरह से 2 और 2 कैंसिल हो गया, इधर पावर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5। और आपको एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। अगर आपका रहा 16, कितना रहा 16, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 16 को 16 का पावर हाफ, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे इसको। और इसको क्या करते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो हाफ हो गया इधर, और ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुना 1/2, और ये 2 कैंसिल, इस तरह से क्या हो जाएगा 4। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों इस तरह से रूट के अंदर वर्गमूल निकालते हैं। तो रूट के अंदर में 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 2 फैक्टर बनाते हैं जो दोनों सेम होना चाहिए, और सेम उसके बाद किसी एक को ले लेते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये तो खैर लॉन्ग मेथड है, लेंदी है, और ये छोटा था तो हम इतना कर लिए। अगर बड़ा बड़ा डेटा रहा तो हम कैसे करेंगे, उसको हम लोग समझने के लिए, उसको आसान तरीके से बनाने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। वो तरीका को आप अपनाइए तो देखिए, है ना। सबसे पहले आप जो है अगर चाय पी रहे होंगे तो थोड़ा सा के लिए आप अपना कप को नीचे रख दें, है कि नहीं। और अगर बिस्किट खा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको रोक दें, है कि नहीं। आधा खा लिए होंगे फिर भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मन कर रहा होगा तो वीडियो को ही रोक दें आप, उसके बाद पहले बिस्कुट खा लें, तब फिर आप ही करें। सिगरेट पी रहे हो उसको भी अगर रख दें, सिगरेट तो कीमती चीज होता है, इसलिए आप पहले ऐसा करें, वीडियो रोक दें, पहले सिगरेट पी लें, तब फिर आप देखें, है कि नहीं। कुछ लोग खैनी लगा रहे होंगे तो पहले आप खैनी लगा लें, या नहीं तो थोड़ा सा रख ही देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले आप देखें कि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, यूनिट इकाई अंक को ले रहे हैं। 2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। 16 बोले तो 6, इकाई अंक को लेना है, क्या लेना है इकाई अंक। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इकाई अंक कितना लेंगे 5। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, यानी कि 6, इकाई अंक को ले रहे हैं, क्या ध्यान रहे आपको, इकाई अंक को ले रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का क्या 9, इकाई अंक को ले रहे हैं। और फिर होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, इकाई अंक को लेंगे 4। और 9 का स्क्वायर होता है 81, और इकाई अंक कितना है 1। आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं, कोई एक नहीं।
आशा और उम्मीद दोनों ही कर रहे हैं। हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए करना क्या है, 1 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 1 बना, 9 का भी स्क्वायर किए तो इकाई अंक 1 बना। देख लीजिए 1 और 9 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक क्या बन गया, 1 बन गया। समझ में आया होगा। उसी तरह से देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है इकाई अंक, 8 का भी स्क्वायर किए तो इकाई अंक 4 बना। तो यानी 2 और 8 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या बन गया, 4 बन गया। उसी प्रकार देखिए 3 का और 7 का भी स्क्वायर किए तो इकाई अंक 9 है। देखिए 3 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 9 है, 7 का भी स्क्वायर किए तो इकाई अंक 9 है। आशा करते हैं कि आपको ये भी चीज समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार देखिए 4 का भी स्क्वायर किया, 6 का भी स्क्वायर किया तो इकाई अंक क्या है, 6। देख रहे हैं ना, 4 का स्क्वायर कितना 6 है और 6 का भी स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6। 5 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 ही आता, बाकी और कोई डबल रिपीट नहीं करता। हमको समझ रहे होंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए हम आपको इस चीज पे बताते हैं कि क्या है। यहां पर देखिए आप 1 का और 9 का स्क्वायर किए तो आपका इकाई अंक क्या बना, तो बोलेंगे 1 बना। देख लीजिए, अगर नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए 1 का और 9 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक क्या बना, 9 बना। ठीक उसी प्रकार 2 और 8 का, किसका, 2 का और 8 का आप स्क्वायर किए तो इकाई अंक क्या बना, तो आपका बोलेंगे 4 आया। देखिए 2 का भी स्क्वायर किए तो इकाई अंक 4 और 8 का भी स्क्वायर किए तो इकाई अंक 4 है। उसी प्रकार 3 और 7 का है, 3 का स्क्वायर किए और 7 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक क्या बना, तो बोलेंगे 9 आ गया। कितना आया, 9। और एक लास्ट है 4 और 6, 4 और 6 का भी स्क्वायर किए तो इकाई अंक क्या बना, 6 बना। कितना बना, 6। आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं, कोई एक नहीं, आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में आपका बच गया क्या, 5। 5 का स्क्वायर करने पर 5 ही आया। ये आपका ऐसा नंबर है। एक जीरो भी है, जीरो को फिलहाल चलिए जीरो का भी स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा, तो जीरो का स्क्वायर करने पर जीरो। यानी ये ऐसा नंबर है जो आपका बोर्ड पे दिख रहा है। यहाँ पर किसी भी नंबर का, दुनिया का कोई भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा, 0 1 4 9 6 5, इसके अलावा कहीं नहीं दिखाई देगा। आप कोई भी नंबर उठाएं दुनिया में और आप स्क्वायर करेंगे तो इस 4 के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। आपको कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको ना 2 दिखेगा, ना 3 दिखेगा, ना 7 दिखेगा, ना 8 दिखेगा। इकाई का स्थान पर आपको कभी भी ये देखने को नहीं मिलेगा। आप इसको गांठ करके जो है ना, इसको 4 नंबर को आप क्या करें, एक को इस कान में, एक को इस कान में और एक को इस साइड वाला नाक में और एक को इस साइड वाले में, 4 गो है, चारों को चिपका ले, है कि नहीं, जिस तरह से लोग श्रृंगार करते हैं कि नहीं। 2 को कान का बाली समझ के लटका ले, 2 को नाक का नथिया समझ के लटका ले, 4 गो है। ये चारों किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक जो है ना 2 3 और 7 8 नहीं होगा। तो क्या आएगा इकाई अंक, तो यही चीज आएगा 0 1 4 9 6 5। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसको मिटाते हैं। आपको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको, तो मिटा रहे हैं, ठीक है। और आपका पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपको क्या है, देखिए रूट अंडर क्या है, मान लेते हैं कि आपका रूट अंडर 49 है। क्या है, 49। छोटा सा ही नंबर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते, 49 लिए। अब यहाँ पर आपका करना क्या है कि इकाई अंक क्या है, 9 है। इकाई अंक क्या है, 9 है। इकाई अंक 9 है। तो अब बताइए कौन सा नंबर का हम स्क्वायर करेंगे जो इकाई अंक 9 बनेगा, किसका स्क्वायर करेंगे। तो आप बोलेंगे कि 9 कहाँ पे दिख रहा है, तो बोलेंगे यहाँ दिखा 9, यही है ना 9। यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। किसका किसका स्क्वायर करेंगे, किसका किसका स्क्वायर करेंगे, 3 और 7 का। 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 7। ध्यान रहे किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आएगा। तो हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, देखिए फिर से हम लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर करने पर 9 बनता है और 7 का स्क्वायर करने पर 49 होता है। इकाई अंक 9 आया ना जी, तो 3 और 7 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आता है। तो देखिए 3 और 7 लिखे। अब आप क्या करें, ये तो छोटा नंबर है, इससे ये तो सिंपल सा है, छोड़िए। एक नेक्स्ट दे रहे हैं आपको बड़ा सा नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपका 324 लेकर के दे रहे हैं, कितना, 324। यहाँ पर आप देखिए इकाई अंक क्या है, 4 है। इकाई अंक 4 है, तो किसका वर्ग करने पर, किसका स्क्वायर करने पर 4 होगा। तो देखिए 4 ढूंढिए, 4 देखिए यहाँ दिखा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। तो हम यहाँ पर देखिए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 और 8 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 2। यानी 2 का स्क्वायर कीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। इकाई अंक 4 आया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं
सबसे पहला स्टेप आप देखें इकाई अंक को, पहला स्टेप क्या देखें इकाई अंक को, फिर देखें कि इकाई अंक 4 है तो किसका वर्ग करने पर 4 आएगा, तो बोलेंगे 2 और 8 का वर्ग करने पर 4 आएगा। उसके बाद आप क्या करें, लास्ट के 2 अंक को अंडरलाइन कर दें, कैंसिल कर दें, साइड कर दिए, 2 लास्ट का वर्गमूल निकाल दें, इसलिए ध्यान दें कई अंक को 2 अंक को साइड करेंगे। अब क्या बचा, ये 3। अब हम कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करेंगे जो 3 आएगा या उससे कम आएगा। ध्यान दे, इधर थोड़ा सा सिगरेट को रख दे, है नहीं, इधर ध्यान दे। कौन सी ऐसी नंबर है जिसका वर्ग करेंगे जो 3 आएगा या उससे कम आएगा, तो बोलेंगे 3 का स्क्वायर करने पर तो 9 आता है कि नहीं। आपको सिगरेट का नशा लग गया है। 2 भी नहीं होगा, उसका स्क्वायर करने पर 4 होता है, तो क्या 1 का वर्ग करने पर 1, कभी याद रहे, इससे ज्यादा नहीं। तो 1 ऐसा वो नंबर है जिसका वर्ग करेंगे जो क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, तो याद रहे ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर ये वाला नंबर से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर भी ले सकते हैं। तो 1 हो गया। और जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं इसी को यहाँ पर लिखेंगे, जो नंबर को यहाँ लिखे इसी को हम यहाँ लिखेंगे। और इससे एक बड़ी संख्या क्या है, ठीक इससे बड़ी संख्या क्या है, तो वो है 2, और इस 2 को गुना के कितना हो गया 2। अब आप देखें इस दोनों को तुलना करें, इस दोनों को क्या करें, तुलना करें। देखिए एक प्रश्न आप एक प्रश्न को समझे, बाकी सारा आसान समझ में आ जाए। एक को देखिए 2 है, तो देखिए इस दोनों को तुलना करें तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो पहले ये बड़ा हो गया तो यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। अगर यहाँ छोटा हो जाएगा तो आपको छोटा लेना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा तो बड़ा। तो याद रहे अगर ये बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए तो बड़ा लेना होगा, और छोटा हो जाए तो छोटा लेंगे। यहाँ तो बड़ा हो गया, किसको लेंगे, बड़ा, यानी 18 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर जो आया वो कितना है, 18। क्या आपको समझ में आया, आपका माथा तो हिल रहा होगा, नहीं बिल्कुल नहीं समझ, हमको भी समझ में नहीं आया है ना, आपको नहीं आया हमको भी नहीं आया। हम इसको दोबारा समझाते ठीक है, इसको मिटा रहे हैं ठीक। अब देखिए इधर, चलिए तो देखिए यहाँ पर कैसे समझते हैं दोबारा, है कि नहीं। हम क्या बोले अभी तुरंत, तो इकाई अंक सबसे पहले देखना है आपको, क्या देखना है, इकाई अंक कितना है 4, तो किसका वर्ग करने पर 4 बनेगा, तो वही देखिए 4 है ना, 2 और 8 का, यानी 2 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 होता है, और 8 का भी वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद ये लेने के बाद दूसरा स्टेप क्या बताए थे कि 2 ठो को लास्ट के 2 अंक को क्या कर लेना, अंडरलाइन कर देना, यानी उसका कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब बच गया क्या, ये 3। अब ऐसा कौन सा नंबर लेंगे, अब ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर क्या करने पर, स्क्वायर करने पर 3 होना चाहिए, नहीं तो उससे कम होना चाहिए, तो बोलेंगे वो है 1, तो 1 लेंगे, है कि नहीं। और ठीक इसी 1 को यहाँ पे लिखेंगे, और इससे एक बड़ी संख्या क्या है तो बोलेंगे 2, और गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 2। अब इसको और इनको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, बड़ा कौन है 8, इस दोनों में से बड़ा कौन है 8, इसी वजह से यही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, अगर इसमें नहीं आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोशिश करते हैं समझाने का। एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं, देखिए सर, देखिए है 289, है ना, ये क्या है 289। अब आप देखिए इधर क्या है, करें क्या, इकाई अंक आपका क्या है 9 है, क्या है, सबसे पहले आप पहला क्या देखें, इकाई अंक, इकाई अंक क्या है 9 है, तो किसका वर्ग करेंगे जो इकाई अंक 9 होगा, किसका, देखिए यहाँ पर 9 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बनेगा, 7 का भी वर्ग करेंगे तो 9 बनेगा, यानी 3 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 होता है, और 7 का भी वर्ग करने पर इकाई अंक 9 होता है। आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि लास्ट के 2 अंक को अंडरलाइन करेंगे, यानी उसका कुछ भी काम नहीं करना है, आपका क्या है 2 है। अब ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे क्या होना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 2 होगा, 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो बोलेंगे वो नंबर क्या है, मन आपका पावला हो रहा होगा, बिल्कुल मानते, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। एक का, किसका, एक का, अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 में से तो 4 हो जाता है, इसलिए 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1। जो नंबर हम यहाँ लेंगे उसी नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे, और इससे एक बड़ी संख्या क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2। हम बोले थे कि अगर इस दोनों को तुलना करेंगे, बराबर हो जाएगा तो बड़ा वाला लेंगे, और छोटा हो जाएगा तो छोटा वाला लेंगे, और बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला। क्या क्या, बड़ा हो जाए तो बड़ा वाला, बराबर हो जाए तो बड़ा वाला, छोटा होगा तभी छोटा लेंगे, यहाँ तो बराबर हो गया तो क्या लेंगे, बड़ा वाला, 17। इसका आंसर जो है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। नहीं आया एक और प्रश्न देखिए, है कि नहीं, जरूर आपको समझ में आएगा ये वाला। इधर देखिए 576, क्या है 576,
इकाई अंक क्या है 6 है। किसका वर्ग करेंगे जो इकाई अंक 6 होगा, तो बोलेंगे 4 का। देखिए 6 है ना, 4 और 6 का वर्ग करने पर 6 होता है इकाई अंक। 4 और 6 ले लिए, लास्ट के 2 अंक को क्या किए साइड कर दिए, लास्ट के 2 अंक को साइड किए, क्या बचा 5। किसका वर्ग करेंगे जो 5 होगा या उससे कम होगा, तो बोलेंगे 1 का 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो उससे अंदर में रहेगा। यानी ऐसा लेना है जिसका वर्ग करने पर 5 आ जाए या उससे कम आए, तो बोलेंगे वो 2 है ना। ठीक, जिसको यहाँ पे लिखे उसी को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, और इससे एक बड़ी संख्या ले लेंगे। वो क्या है, इससे बड़ी संख्या 3, इससे बड़ी संख्या जिसको हम यहाँ लिखते हैं, और 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब इस दोनों से तुलना करो तो ये वाला देखना चाहिए बड़ा है कि छोटा है, तो बोलेंगे छोटा है। और ये छोटा हो गया तो हम लोग किसको लेंगे, छोटा वाला लेंगे। इसका आंसर 24। आशा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको भी समझ में आना चाहिए। चलिए, तो आइए आप नेक्स्ट को देखते हैं कि नहीं। तो आप यहां पर देखिए 841 कितना है 841। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देखा इकाई अंक कितना है 1 है। अब बताइए किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 होता है। इकाई अंक यहाँ 1 है, तो 1 का 9 का वर्ग करने पर क्या होता है 1 होता है। 1 और 9 का वर्ग करने पर 1 होता है। आप क्या करें, लास्ट के 2 अंक को साइड कर दें, कर दिए, बचा क्या है 8। किसका वर्ग करेंगे जो 8 होगा या उससे कम होगा, तो बोलेंगे 3 का तो 9 हो जाता है, तो क्या मजबूरन हमको 2 लेना पड़ेगा, यानी 2 का वर्ग करने पर 4 होता है, 3 का तो 9 हो जाता है, क्योंकि हमको 8 लेना या तो उसके नीचे लेना, उससे ऊपर नहीं लेना। इस जो यहाँ पर नंबर आया उसी नंबर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और इस नंबर को जो लिखे इससे एक बड़ी संख्या क्या है वो है 3, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 6। अब इस दोनों को तुलना करेंगे, ये वाला नहीं वाला नंबर से, कौन बड़ा है तो बोलेंगे 8 बड़ा है, और 8 बड़ा है तो हम लोग क्या लेंगे 8 बड़ा हो गया, इसलिए हम लोग किसको लेंगे बड़ा वाला नंबर को लेंगे। यही आपका आंसर हो गया। आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं कि आपको समझ में आया। और एक प्रश्न दे रहे हैं, देखिए आपका दे रहे हैं ये नंबर 4096। यहां पर देखिए इकाई अंक क्या है 6 है, क्या है इकाई अंक 6 है। किसका वर्ग करेंगे जो इकाई अंक 6 होगा, तो बोलेंगे 4 का वर्ग करने पर भी 6 होता है इकाई अंक, और 6 का भी वर्ग करने पर इकाई अंक 6 होता है, तो हम लोग 4 और 6 लेंगे। लास्ट के 2 नंबर को क्या करें अंडरलाइन कर दिए, वही कंडीशन। अब क्या बच गया 40। किसका वर्ग करेंगे जो 40 होगा या उससे कम होगा। 7 का तो 49 हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 6 लेंगे, क्योंकि 6 6 का 36 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 6 लेंगे। ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 40 के अंदर ही रहे, 6 होगा। इस 6 को यहाँ पर लिखेंगे और 6 इसी 6 को यहाँ पर लिखे ना, और इससे एक बड़ी संख्या क्या है 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42। अब इस दोनों को ये वाला है ना, इस दोनों को इससे तुलना करेंगे, 40 को तुलना करेंगे 42 से। ये छोटा है कि बड़ा है, तो बोलेंगे छोटा हो गया, छोटा हो गया तो छोटा वाला को लेंगे, छोटा हो गया तो छोटा वाला 64। यही इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं और आगे आपको लेते हैं। इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ गया, कितना बड़ा प्रश्न रहेगा आपका, इस तरह का प्रश्न आपको समझ में आ ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगर आपका दशमलव फॉर्म में रहा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अगर डेसिमल में रहा तो आप कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए याद रहे, अगर आपका जैसे रहा यहाँ पर 0.4096 और आपका एक जगह रहा कि √40.96 ऐसे रहा, और आपका एक प्रश्न जो रहा आपका क्या चीज √0.004096, अगर आपका इस तरह से रहा तो इन सबको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने का क्या है तरीका, तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं। अभी तुरंत मैंने निकाला था कि 4096 का आप क्या करेंगे डेसिमल को भूल जाए, थोड़ा देर के लिए आप क्या करें भूल जाए कि डेसिमल है ही नहीं। और जब डेसिमल नहीं रहेगा तब क्या करेंगे 40 96 का वर्गमूल अभी तुरंत आप लोगों ने निकाला 64 आता है, कितना 64। बस 40 96 का वर्गमूल 64 हुआ। अब आपका इसका वर्गमूल तो 64 हो गया, लेकिन दशमलव है, दशमलव तो आपको बैठाना जरूरी है। उस केस में आप क्या करें 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, कितना अंक के बाद 1 अंक के बाद, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ भी देखिए आपका क्या है 40 96 है, तो आप थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाए। अगर दशमलव खत्म तो यहाँ पर क्या बचा 40 96, तो 40 96 का वर्गमूल क्या होता है 64 होता है, बोलेंगे हाँ, अभी तुरंत निकाले भी थे, अभी सिखाए आपको।
उसके बाद दशमलव है तो उसको तो बैठाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 अंक के बाद है ना, तो 4 अंक रहेगा तो आप क्या करेंगे, 2 अंक के बाद बैठाएंगे, कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर भी वही दिख रहा है, 40 96 ही दिख रहा, ये तो इसका कोई वैल्यू नहीं। तो ये 40 96 है ना, तो 40 96 बस दशमलव को भूल जाएंगे, जीरो को भूल जाएंगे, 40 96 को 40 96 का वर्गमूल क्या होता है, तो बोलेंगे 40 96 का वर्गमूल तो 64 होता है। अब बताइए दशमलव कई अंक के बाद है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो याद रहे 6 अंक के बाद दशमलव है तो आप कितना अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 3 अंक के बाद, कितने 3 अंक। तो यहाँ पर तो बोलेंगे 2 ही अंक है, तो 3 अंक के बाद कैसे बैठाएंगे, उस केस में आप क्या करें, एक जीरो यहाँ पर बैठा दें, दशमलव यहाँ हो गया। आशा और उम्मीद करते हैं आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम आपको एक प्रश्न और करा रहे हैं जो आपका बहुत ही ज्यादा मात्रा में एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। वो कौन सा प्रश्न है, तो वो आप देखिए, ये वाला आपका प्रश्न रहेगा √164, ये देखिए 40 96 आपका ये दिया हुआ रहेगा, इसका वर्गमूल जो होता है ना 64 है, क्या है आपका प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि यदि 40 96 इतना है तो 40.96 जोड़ √100 0.4096 जोड़ √100 0.004096 जोड़ √100 0.00004096। अगर आपका ऐसा प्रश्न रहा, आप पूछेगा इसका वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 40 96 का वैल्यू दिया हुआ कितना 64, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं। 40 96 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 64 होगा, सब जगह आप देखिए 40 96 64, 40 96 64, 40 96 64 लिख दे। अब बात रही दशमलव बैठाने का, यहाँ एक 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दे, यहाँ 2 अंक 4 अंक के बाद है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दे, 6 अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक, तो 3 अंक है नहीं तो 1 जीरो बैठा के यहाँ दशमलव बैठा दे। यहाँ कितना अंक के बाद है, 8 अंक के बाद है, यहाँ 4 अंक के बाद बैठा दे, 4 अंक नहीं तो 2 जीरो बैठा दे और दशमलव बैठा दे। अब आप इसको सारे को क्या करें, जोड़ दे, क्या करें, सबको जोड़ दे। सबको जोड़ेंगे तो कैसे, देख लीजिए। सबसे पहले तो सब दशमलव को एक साथ बैठाएं, दशमलव को एक साथ रखें। यहाँ पर दशमलव से इधर 6.4, यहाँ पर क्या है 6 4, इसको याद रहे, ऊपर वाला ध्यान अलग है, इसको लिखे 6.4, यहाँ पर क्या है दशमलव 6 4, यहाँ पर क्या है 0 6 और 4 है कि नहीं, और यहाँ पर क्या है 2 0 और 6 4। अब इसको आप जोड़ दें, इधर कितना हो गया 4 6 4 10 के 0 हाथ में रहे, 6 4 10 11 के हाथ में रहे, 1 6 4 10 11 के हाथ में रहे, 6 और 1 7, यानी आपका आंसर ये हो गया। आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से और भली भांति समझ में आया होगा। चलिए आज बार आपको इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको लगेगा कि इसको और थोड़ा गहरा बताइए, इसको हम अच्छे समझ गए हैं, थोड़ा सा और गहरा, हम आपको और भी गहरा बताएंगे। फिलहाल आज तक इतना ही, धन्यवाद।